Welcome to series Explained. The summer I turned pretty season 3 first 2 episode explained. ये सीजन सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, फैमिली की टेंशन, ग्रिफ और बिट्रायल भी इसमें है। कैबो के स्टीमी फ्लैशबैक से लेकर एक डेंजरस एक्सीडेंट और अनएक्सपेक्टेड एंगेजमेंट तक ये एपिसोड सीजन का मूड सेट करता है, फुल ऑफ इमोशंस और टफ चॉइसेस। चाहे आप टीम कॉर्नर्ड हो या टीम जेरेमा, एक बात तो पक्की है, सीजन 3 फुल पावर में जा रहा है। एपिसोड 1। बेली अब फिंच यूनिवर्सिटी में कॉलेज स्टूडेंट है। उसने इंजरी की वजह से अपने वॉलीबॉल के सपने छोड़ दिए हैं और सपोर्ट साइकोलॉजी पढ़ रही है। उसकी बेस्ट फ्रेंड टाइलर भी फिंच में है और बेली अभी भी जेरिमा के साथ रिलेशनशिप में है। कम से कम अभी तक तो है। बेली को एक एक्साइटेड न्यूज मिलती है, उसका ड्रीम स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम पेरिस में अप्रूव हो गया है। लेकिन जैसे ही वो जेरिमा को बताने वाले होती है, उसे पता चलता है कि जेरिमा एकेडमीज में स्ट्रगल कर रही है और उसको एक सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। बेली हेजिटेट करती है, वो नहीं चाहती कि उसे छोड़ के चली जाए जब वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। अपने आप को होल्ड पे रख के वो जेरिमा की इमोशनल स्टेट को अपने एम्बिशन से ऊपर रखती है। ये दिखाता है कि वो अभी भी उसकी केयर करती है। दूसरी तरफ स्टीम, बेली का भाई, ग्रेजुएट हो गया है और अब फाइनेंस फर्म में काम कर रहा है। उसका टाइलर के साथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाला रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर फीलिंग्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। एक कॉलेज पार्टी में बेली एक बात सुन लेती है जो उसकी दुनिया हिला देती है। जेरिमा ने स्प्रिंग ब्रेक टाइम पे कैबो में लेसी बॉर्न के साथ हुकअप किया था। ये तब हुआ जब वो दोनों थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक पे थे, लेकिन जेरिमा ने कभी उसे बताया नहीं। बेली को सिर्फ धोखा दिया गया, बल्कि उसे सेकेरी का भी ये छुपी हुई बात उसके रिलेशनशिप की फाउंडेशन को तोड़ देती है। जब बेली उसे कन्फ्रंट करती है, सीन बहुत हेटेड हो जाता है। जेरिमा समझने की कोशिश करता है, लेकिन बेली का हार्ट ब्रेक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बेली उसे कहती है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और रिलेशनशिप खत्म कर देती है। ब्रेकअप का सीन रॉ और इमोशनल है और बैकग्राउंड में ट्रेलर स्विफ्ट का गाना बजता है। ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं है, बल्कि 2 सीजन्स के रोमांटिक बिल्डअप और इमोशनल इन्वेस्टमेंट का एंड लगता है। बेली टूट चुकी है और जेरिमा को रिग्रेट होता है कि शायद उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। इस एपिसोड का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है आइकॉनिक लव ट्रायंगल का वापस आना। जब जेरिमा और बिली का रिलेशनशिप टूट रहा था, तब कॉर्नर फिशर अपने खुद के इमोशंस का सामना कर रहा है। बाहर से देखो तो वो अच्छा कर रहा है, लेकिन वो थेरेपी में एक्सेल कर रहा है और एक कॉम्पिटिटिव इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुआ है। लेकिन उसकी सक्सेस के पीछे एक दर्द है, अपनी माँ की मेमोरियल डेथ। अपनी माँ का ससाना का अपकमिंग मेमोरियल इंटर्नशिप के शेड्यूल मेमोरियल के दिन से क्लैश करता है और कॉर्नर को चूज करना पड़ता है। माँ की याद में सेरेमनी अटेंड करे या अपना फ्यूचर सिक्योर करे। थेरेपी में कॉर्नर अपनी एक नई दोस्त एग्नीस से शेयर करता है कि उसके दिल में अभी भी बेली के लिए फीलिंग्स हैं, चाहे वो जेरिमा के साथ थी अब तक। ये मूवमेंट हिंट देता है कि बेली कॉर्नर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। साथ ही एपिसोड में कैबो ट्रिप के फ्लैशबैक्स भी आते हैं, जो जेरिमा की गलती और बेली के हार्ट ब्रेक का कॉन्टेक्स्ट देते हैं। स्टीवन क्वाइटली बेली को एनकरेज करता है कि अपनी पेरिस का सपना परचेज करे। ये उसकी स्लाइंट स्पोर्ट को दिखाता है और बेली और टाइलर के साथ उसके रिश्तों में डेप्थ ऐड करता है। एपिसोड 2 शुरू होता है बेली के इमोशनल फॉल आउट के साथ, जब उसे फाइनली जेरिमा के स्प्रिंग्स ब्रेक हुकअप का सच पता चलता है। फ्लैशबैक्स में हमें कैबो ले जाते हैं। छोटे ब्रेक के दौरान जेरिमा ने लेसी ब्राउन के साथ स्लीप किया था। ये बिट्रेल और बुरा लगता है, क्योंकि जब वो दोनों वापस मिले, जेरिमा ने ये बात कभी नहीं बताई। बेली अपने रिलेशनशिप की यादों को दोबारा याद करती है, समझने की कोशिश करती है कि जो लड़का उससे प्यार करता था, वो इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकता है। दूसरी तरफ जेरिमा गिल्ट और कन्फेशन में है। अपने दोस्त रेड बियर्ड से बात करती है, जो
उसे कहता है कि अगर बेली से प्यार करता है तो वो फाइट करे, लेकिन उसके एफर्ट थोड़े डिस्पायरेट लगते हैं, स्पेशली जब कॉर्नर अपने इमोशन को ज्यादा क्वाइट और ग्राउंडेड तरीके से हैंडल कर रहा है। फिंच यूनिवर्सिटी में बेली क्लासेस अटेंड करती है, लेकिन क्लियरली वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। टाइलर उसके साथ है, लेकिन टेंशन बढ़ रही है। फिर एक शार्प ट्विस्ट आता है। स्टीवन ड्राइविंग के दौरान टाइलर से कन्फेस करता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। वो बताता है कि उसका माया के साथ ब्रेकअप हो गया है और उसने कभी टाइलर के लिए अपनी फीलिंग्स खत्म नहीं की। टाइलर शॉक में है, कार से बाहर निकल जाती है और कुछ सेकंड्स बाद स्टीवन को एक गाड़ी हिट कर देती है। एक्सीडेंट सडन और शॉकिंग होता है और स्टीवन को सीरियस ब्रेन इंजरी हो जाती है। ग्रुप क्राइसिस मूड में चला जाता है। बेली हॉस्पिटल रश करती है, लेकिन अपनी माँ लियोरेल से कांटेक्ट कर पाती है। ऐसी वक्त में जेरिमा अनएक्सपेक्टेड तरीके से सपोर्ट करता है। ब्रेकअप के बाद भी वो बेली की जेन्युइन केयर करता है और स्टीवन की कंडीशन का फियर और इमोशनल वेट में उसका साथ देता है। और फिर इस पूरे पागलपन के बीच जेरिमा एक ऐसा काम करता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। हॉस्पिटल में स्टीवन के बेड साइड के पास वो बेली को प्रपोज करता है। बेली जो दिन के इवेंट से ऑलरेडी इमोशनल और शॉक है, यस कह देती है, लेकिन ये एक परफेक्ट फेरी टेल मोमेंट नहीं होता। उसके यस कहने से पहले एक छोटा सा पाज होता है, हेजिटेशन होती है और जेरिमा के चेहरे पर कॉन्फिडेंस से ज्यादा डर दिखाई देता है। ये प्रपोजल ज्यादा एक डिस्पायरेट अटेम्प्ट लगता है बेली को अपने पास रखने का, ना कि सच्चा फॉरएवर का प्रॉमिस। इसी बीच एपिसोड में हमें कॉर्नेट के इमोशनल जर्नी की झलक भी दिखती है। इंटर्नशिप में एज बढ़ने की कोशिश करते हुए उसका सुपरवाइजर नोटिस करता है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है और वजह ऑब्वियस है, बेली के लिए उसकी फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। क्लिनिक में अपने दोस्त एग्निस से वो ओपनली एडमिट कर कि उसका प्यार अभी भी बेली के लिए है। जेरिमा इम्पल्सिव प्रपोजल का कॉन्स्ट्रक्ट में है। कॉर्नेट की फीलिंग स्टडी साइंस और अंदर ही अंदर छुपी हुई है। एपिसोड एक और छोटा बट इम्पोर्टेंट डिटेल भी इंट्रोड्यूस करता है, संसाना के लेटर्स का मेंशन। ये एक की प्लॉट हो सकता है जो शायद बेली और जेरिमा के एंगेजमेंट को फ्यूचर में तोड़ दे, जैसे बुक्स में हुआ था। जहां एपिसोड 1 का म्यूजिक को इंटेंस बनाता है, एपिसोड 2 का म्यूजिक सॉफ्ट टोन्स में यूज करता है जो हीलिंग्स का हिंट देता है, लेकिन क्लियर सोल्यूशन का नहीं। अब एक सरप्राइज एंगेजमेंट, एक सीरियस एक्सीडेंट और कॉर्नेट के इमोशन के साथ स्टेक्स पहले से ज्यादा हाई हो गए हैं और लव ट्रायंगल वो अभी भी खत्म होने से दूर ही है। इसी के साथ ये फर्स्ट 2 एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।